हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करी थी। अब हम आज सूक्ष्म जीव, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म जीव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव में हम 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा रहेगा सूक्ष्म जीव, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रकार, सूक्ष्म जीवों के प्रकार, तीसरा हम पढ़ेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव, चौथा हम पढ़ेंगे हानिकारक, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में, फिर पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार, फिर पढ़ेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम हमारी नग्न आँखों के द्वारा नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। क्या कहते हैं उसे? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम हमारी नग्न आँखों से नहीं देखते। इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव के प्रकार जो है 6 होते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार 6 होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है हमारा वायरस। वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। उसका कारण ये है कि वायरस जो है वह बाह्य वातावरण में निर्जीव फॉर्म में रहता है, लेकिन जब किसी परपोषी कोशिका अर्थात सजीव सेल में प्रवेश करता है, परपोषी में प्रवेश करता है, तो यह एक सजीव की भांति वृद्धि और गुणन करने लगता है। वायरस विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं में रोग पैदा करता है। पादपों में ये, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हम टीएमवी का ले लेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू में होता है। दूसरा है जंतुओं में, ये होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV रोग होता है। ठीक है, वायरस के बारे में पढ़ा। पहला जो हमारा प्रकार था सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, बाह्य वातावरण में निष्क्रिय रहता है, और जैसे ही किसी परपोषी के अंदर प्रवेश करता है तो ये जीवित हो जाता है और वृद्धि और गुणन करने लगता है। इसके ये पादपों और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, जिसमें पादपों में है TMV और जंतुओं में है HIV। अब पढ़ेंगे हम दूसरा, माइकोप्लाज्मा।
सॉरी, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम ऑफ जोकर कहा जाता है। पादप जगत का बहरूपिया कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके द्वारा पादपों में 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला बैंगन का लघुपर्ण और दूसरा तिल का फिल्लोड़ी। तो हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, ये इतनी छोटी होती है कि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है ना, बैक्टीरिया का फिल्टर पेपर, उससे भी छन करके बाहर आ जाती है। इसे प्लांट किंगडम ऑफ जोकर, पादप जगत का बहरूपिया कहते हैं। इसके द्वारा बैंगन का लघुपर्ण रोग और तिल का फिल्लोड़ी नामक रोग होता है। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे। तीसरा सूक्ष्म जीव है हमारा। 6 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक वायरस और एक माइकोप्लाज्मा। तीसरा हमारा है कवक। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहु कोशिकीय भी होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कोशिकीय मतलब जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वो एक कोशिकीय। जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वह बहुकोशिकीय कहलाते हैं। तो ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये परजीवी व मृतोपजीवी के रूप में अपना लाइफ साइकिल बिताते हैं। उसका कारण यह है कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अर्थात यह स्वपोषी नहीं हो सकते। स्वपोषी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें पर्णहरित एब्सेंट होता है। इसके कारण ये परजीवी के रूप में या मृतोपजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें मृतोपजीवी में हम देखें अगर कवक में, तो मृतोपजीवी में पहला है, पहला क्या मतलब, मशरूम। ये सड़े गले अपघटित पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है और अपना जीवन यापन करता है। मशरूम की बहुत से लोग सब्जी भी बना करके खाते हैं। इसके अलावा हम परजीवी की बात करेंगे तो परजीवी ये पादपों पर रहते हैं, पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं या फिर शैवालों के साथ सहजीवन स्थापित करते हैं। पादपों के साथ, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कवकों में 2 कवक के द्वारा, एक तो पक्सीनिया ग्रैमिनीज टिट्रिसाई, गेहूं का काला कीट रोग, और बाजरे में स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमेनिकोला जो रोग होता है, इसे जोगड़ रोग भी कहते हैं। ये रोग भी कवक के द्वारा होता है क्योंकि इस समय कवक जो होता है इसके ऊपर परजीवी के रूप में चला जाता है। कवक आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो फफूंद या फंगस को बोलते हैं, जो कि हमारे आचार वगैरह में आ जाती है ना, वो होता है कवक। तो हमने कवक के बारे में पढ़ा। कवक क्या होता है? कवक एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होता है, परजीवी और मृतोपजीवी होता है, स्वपोषी स्वपोषी नहीं होता है। परजीवी और मृतोपजीवी होता है। स्वपोषी इसलिए नहीं होता क्योंकि यह स्वपोषी इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें पर्णहरित एब्सेंट होता है। मृतोपजीवी का एग्जाम्पल है मशरूम, और परजीवी के अंदर पक्सीनिया ग्रैमिनीज टिट्रिसाई, गेहूं का काला कीट रोग, स्क्लेरोस्पोरा, बाजरे का जोगन रोग, ये दोनों कवक के कारण होते हैं। और ये शैवालों के साथ सहजीवन भी स्थापित करता है, आश्रय लेता है, मतलब उससे वो फोटोसिंथेसिस करता है और ये उसको आश्रय प्रदान करता है। इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को सहजीवन प्रदान करते हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे को सहजीवन प्रदान करते हैं तो हम इनको लाइकेन कह देते हैं। ठीक है, अब हमारा 4th नंबर का है
क्या क्या हुआ, बैक्टीरिया नहीं हुआ ना, बैक्टीरिया। हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में, कवक के बारे में, वायरस के बारे में। अब चौथा हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। क्या होता है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव सेल है। सबसे पहले जिस कोशिका की खोज की थी वो हमारे जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैक्टीरियल सेल की ही खोज की थी, इसलिए इसे आद्य भी बोलते हैं। आद्य सूक्ष्मजीव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास इकोलाई, आंत में पाया जाता है, और एक है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही, दूध को दही में बनाने का काम यही करता है लैक्टोबैसिलस। फिर हमारा फिफ्थ टाइप है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अमीबा और पैरामीशियम। फिर हमारा लास्ट छठे नंबर पे है एल्गी। जिसे हम शैवाल भी कहते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल ये भी एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक होते हैं। एक कोशिका से बहुकोशिका तक पाए जाते हैं। ये तालाबों में, पोखरों के अंदर अगर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की जो काई होती है वो ही शैवाल होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हम क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, नीलहरित शैवाल। तो हमने पढ़े सूक्ष्म जीवों के प्रकार। उसमें हमने पढ़ा एल्गी के बारे में। एल्गी क्या होता है? एक कोशिका से बहुकोशिकीय होता है। ये इसको ग्रीन कलर का होता है काई के रूप में। उसे हम नॉर्मल वे में अगर हम देखना चाहें तो वो एल्गी, काई को देख लो वही शैवाल है। इसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, नीलहरित शैवाल। ठीक है, हमने पढ़ा पांचवा प्रकार बैक्टीरिया के बारे में। चौथा प्रकार हमारा बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया में हमने पढ़ा कि ये सबसे प्रिमिटिव है, एक कोशिकीय होता है। इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर ये सिंगल सेल्यूलर होते हैं, ये भी प्रोटोजोआ भी। इसमें आता है अमीबा और पैरामीशियम। ये प्रोकैरियोट टाइप की इनका केंद्रक पाया जाता है, अर्थात सुविकसित केंद्रक इनमें एब्सेंट होता है प्रोटोजोआ में। फिर हमने पढ़ा सेकंड नंबर पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को प्लांट किंगडम ऑफ जोकर कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका होती है। बैंगन का लघुपर्ण रोग और तिल का फिल्लोड़ी रोग इसके द्वारा होता है। फिर हमने पढ़ा कवक के बारे में। कवक एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। इसके बारे में पढ़ा कि ये शैवालों के साथ सहजीवन बनाते हैं, परजीवी के रूप में पादपों के साथ। फिर हमने पढ़ा वायरस के बारे में। वायरस में हमने पढ़ा सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, बाह्य वातावरण में निष्क्रिय रहता है, परपोषी के रूप में कार्य करता है। टीएमवी और एचआईवी इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम आते हैं वापस अपने, हमने पढ़ा अभी सूक्ष्मजीव और सूक्ष्मजीवों के प्रकार। अब हमारा टॉपिक रहेगा लाभदायक सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं और हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं। लाभदायक सूक्ष्मजीव,
लाभदायक सूक्ष्म जीव। लाभदायक सूक्ष्म जीव में हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थ के रूप में, औषधीय रूप में, टूथपेस्ट के रूप में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, तो पहला हम देखते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में हमारे पास आता है सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, जिसका उपयोग हम शायद अपने दैनिक जीवन की क्रिया में करते ही हैं। अल्कोहल लेने वाले, अल्कोहल जो है वो भी किण्वन की क्रिया से बनती है, जिसमें अंगूरों को सड़ा करके वो करवाई जाती है क्रिया। इसके अलावा लाभदायक सूक्ष्म जीव में हो गया अल्कोहल, हो गया लैक्टोबैसिलस के द्वारा हम दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। ईस्ट जो है वो खमीर उठाने के, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। इसके अलावा क्लोरेला, ये एल्गी है जिसका उपयोग हम करते हैं सूप बनाने में। क्लोरेला जो है उसका उपयोग हम सूप बनाने में करते हैं। अल्कोहल, लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ईस्ट ब्रेड बनाती है, केक बनाती है। क्लोरेला जो है वो सूप निर्माण में काम में आता है। अब बात करते हैं हम औषधीय रूप में। औषधीय रूप में एक कवक है। अगर हम औषधि की बात करें, औषधीय रूप में पेनिसिलियम कवक से एक प्रतिरक्षा जीवन रक्षक औषधि जिसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन नोटेटम, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तथा पेनिसिलिन नोटेटम को एक इंजेक्टेड रूप में दिया जाता है। ये एक जीवन रक्षक औषधि है। इसके अलावा एक है एक औषधि है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। इससे विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोइड बैसिलाई नामक जीवाणु होता है, जिसके द्वारा रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो औषधीय महत्व में 3 इम्पोर्टेंट है। एक तो है क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, जिसके द्वारा विटामिन B12, फिर है पेनिसिलियम, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है पेनिसिलिन का, और लास्ट है एरेक्नोइड बेसिलाई, जिससे जीवाणु रोग प्रतिरोधक पदार्थ तैयार कराए जाते हैं। ठीक है, इसको स्पेशली देख लेना, वैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। अब है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं की कई प्रजातियां होती है जो नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों में रूपांतरित करने की क्रिया करती है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन अथवा नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। जैसे दलहनी पौधे होते हैं, जैसे मूंग हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, की जो रूट नोड्यूल्स होती है, इनकी जो रूट नोड्यूल्स, किनकी? दलहनी की, दलहनी पादपों की रूट नोड्यूल्स, दलहनी पादपों की रूट नोड्यूल्स से उनमें पाया जाता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और इससे पौधे प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा भूमि भी उर्वर होती है और पौधों में वृद्धि भी होती है। इसलिए अनाज की फसलों में एक साल अनाज की फसल और दूसरे साल दलहन की फसल को उगाना चाहिए, बुआई की जाती है। फिर उसके बाद ह्यूमस निर्माण में हम देखेंगे कि पत्ती, गोबर व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित होकर ह्यूमस में बदल देते हैं। इस कारण मृदा उपजाऊ बनती है। लास्ट है टूथपेस्ट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? टूथपेस्ट बनाने में हम देखेंगे, टूथपेस्ट बनाने में एक जीवाणु है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, इसको पेस्ट्री से याद रख लेना, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। टूथपेस्ट में ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा लाभदायक सूक्ष्मजीव, इसके अंदर ज़ैंथोमोनास ह्यूमस निर्माण आप जानते हैं कैसे होता है, गोबर अपशिष्ट पदार्थ अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं, जिससे कारण मिट्टी उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो लाभदायक सूक्ष्मजीव में खाद्य पदार्थ पढ़ लिए, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, अल्कोहल, क्लोरेरा से सूप का निर्माण होता है। औषधीय रूप में पेनिसिलिन, नोटेटम, इसके अलावा एरेक्नोइड बैसिलाई, इनका उपयोग किया जाता है। विटामिन B12 के लिए क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम का उपयोग किया जाता है। और टूथपेस्ट में ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है ही। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इस तरह हमने हमारे लाभदायक सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा। हानिकारक सूक्ष्मजीवों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।